वेलकम टू पढ़े इंडिया। आई एम संदीप। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीसैट में कैसे आपको अप्रोच रखना है अपने एग्ज़ाम में। सीसैट का जो यूपीएससी का जीएस पेपर 2 होता है, सीसैट पेपर, उसमें आपको कैसे अप्रोच रखना, आप कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे, कैसे कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं, कौन से आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। अगर आप साइंस के बच्चे हैं तो फिर तो आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आप पहले करना है, लेकिन नॉन साइंस के बच्चे, उनको सबसे ज़्यादा आपको ख्याल रखना है कि आपको कैसे पेपर को अप्रोच करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नॉन साइंस के बच्चे जैसे आर्ट्स वाले हो गए या फिर कॉमर्स वाले बच्चे हो गए, उन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ्स के पेपर, क्वांट के पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, सीसैट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको 33% स्कोर करना रहता है, या फिर आप ऐसा देखेंगे तो 67 मार्क्स। और अगर आप क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो आपको अराउंड अबाउट 27 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट करेक्ट करने होंगे, अगर आपका कोई निगेटिव ना हो तो। वैसे अगर सेफ साइड में खेलना चाहते हैं तो आप अराउंड अबाउट 45 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप बहुत सेफ साइड हो जाएंगे, सेफ साइड में आप खेलेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे अप्रोच करना है मैं सबसे पहले ये बताऊंगा। साइंस वर्सेस नॉन साइंस, साइंस वाले बच्चे जनरली उनको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में साइंस या मैथ्स के भी बच्चे काफ़ी उनको डिफ़िकल्ट लग चुका है सीसैट का पेपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले पैसेजेस सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आपके अराउंड अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर जैसे आए थे। फिर उसके बाद क्वांट का आता है लगभग 32 क्वेश्चन, पिछले बार आया था, लास्ट बार आपका ये 2019 का पेपर है, सिविल सर्विसेज जो आपका सीसैट एग्ज़ाम है उसका 2019 वाला पेपर है। लॉजिकल रीजनिंग से पिछले साल आया था 18 क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले साल डीआई नहीं आया था, 0 क्वेश्चंस थे, बट 2018 में इसी डीआई के करीब आपको 17 क्वेश्चंस आ गए, 14 क्वेश्चंस आ गए थे, सॉरी 14 क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, तो ये डीआई भी आपको आ सकता है, इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। पिछले साल तो इन्हीं सब में पेपर घूम के रह गया। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है पैसेजेस से। पैसेज में आपको 25 to 30 क्वेश्चंस में से मिनिमम 25 करने हैं। अगर 30 क्वेश्चंस आए हैं, 30 क्वेश्चंस आए हैं तो 25 मिनिमम करने ही हैं। अगर 25 आए हैं तो 22 to 23 आप कर सकते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। जो नॉन साइंस के बच्चे उनको तो श्योर शॉट लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, तो अब आपको दिखाता हूँ मैं पैसेजेस में पूछता कैसे क्वेश्चंस है। ये पैसेजेस जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े पैसेज नहीं रहते हैं। आप 2 to 3 मिनट एक पैसेज को भी अगर डेडिकेट करेंगे तो आप 45 to 50 मिनट्स में सारे पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, 45 to 50 मिनट्स में सारे पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पैसेज, छोटे पैसेजेस आपको 2 मिनट्स लगेंगे, बड़े पैसेज में 3 मिनट्स अराउंड अबाउट। और जो जनरली 3 मिनट्स या फिर बड़े पैसेज, लॉन्ग पैसेज रहते हैं, उनमें एक साथ 2 to 3 क्वेश्चंस रहते हैं, तो एक तरह से आपका टाइम भी सेव हो जाता है, उसमें आपको बार बार पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है। देखिए, इसमें पूछा है इसने मेन आइडिया। ये पैसेज आप पढ़ लेंगे तो आपको एक तरह का आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ भाई पैसेज किस बात के, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, क्या कहना चाह रहा है ये पैसेज। तो ये मेन आइडिया जैसे इसमें पूछ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एजम्पशन, देखिए ये एजम्पशन अगर बोलता है, जब एजम्पशन बोलता है तो ये चीज़ें आपको डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं दिखता है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये डायरेक्टली आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे, बट ये अज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, जो आपका पैसेज है वो अज्यूम कर रहा है कि हाँ ये स्टेटमेंट्स सही होंगे, तो आपको ये वैलिड बताना कौन से स्टेटमेंट इस पैसेज के हिसाब से वैलिड हो सकते हैं, जो अज्यूम किया जा सकता है जिनको। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें एजम्पशन पूछा है, तो आप वैसे ही देखिए एजम्पशन, ये भी एजम्पशन वाले क्वेश्चन है। आपको स्टार्ट करते ही सबसे पहले फटाफट पैसेजेस सॉल्व कर लेना। आप 45 मिनट में पैसेज लगा करके
एकदम फ्री हो जाना आपको। देन आपको क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कैसे सिंपल क्वेश्चंस आप इजीली हल कर सकते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसमें। अब देखिए ये पैसेज जैसे है पैसेज नंबर 5, इसमें देखिए मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस पूछ रहा है, ठीक है। लॉजिकल एंड रैशनल मतलब एक लॉजिक लग रहा है, मान लीजिए आपका एक पैसेज पढ़ा आपने, इसमें एक लॉजिकली ऐसा हो सकता है करके, इसमें भी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको इसमें नहीं दिए होंगे, लेकिन आपको लॉजिकली सोचना कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। जनरली ये जितने भी पैसेज रहते हैं ना, आपको स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखने हैं, एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं देखने हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखने हैं जो कि स्ट्रांगली किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब 50-50 में ऐसा कोई स्टेटमेंट रहना चाहिए नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। जनरली आपको स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ही जनरली आंसर रहते हैं। इसमें भी देखिए इन्फ्रेंस पूछा है, लॉजिकल एंड लॉजिकल साइंटिफिक रैशनल, ये जनरली आपका इन्वायरमेंट या फिर साइंस से ही रिलेटेड ऐसा टॉपिक्स में पूछता है, लॉजिकल साइंटिफिक, ठीक है। तो अब आपको देखते हैं पैसेज नंबर 7, देखिए इसमें भी एजम्पशन इसने पूछा है, एजम्पशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। जनरली ऐसे ही पैसेज आते हैं, बहुत छोटे छोटे पैसेज है, 2 मिनट में आप आराम से पढ़ के क्वेश्चन को आप आराम से समझ के कर सकते हैं, ठीक है। आपको 40 to 45 मिनट में फटाफट पैसेजेस पढ़ के, हाँ इसके लिए आपको थोड़ा रीडिंग स्पीड अपना बढ़ाना होगा। जो आप जनरली न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ते होंगे तो रीडिंग स्पीड ऐसे ही नॉर्मली बढ़ जाता है लोगों का, ठीक है। तो आपको रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, रोज़ आप पेपर पढ़िए, आपका इजीली आपका रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हिंदी वाले आप हिंदी में भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है जो हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है, जो जनरली गूगल ट्रांसलेट ही किया जाता है, वो वर्ड्स बहुत कठिन हो जाते हैं, तो इंग्लिश में सॉल्व करना ही ज़्यादा मतलब ईजी रहता है। आप सोच लीजिए इंग्लिश वालों के लिए ज़्यादा ईजी। देखिए ये साइंस का टॉपिक है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें इसने क्या पूछा, लॉजिकल रैशनल, साइंटिफिक भी लिख देता तो भी बात वही रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देखिए कौन सा स्टेटमेंट आपको जनरली बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है इस पैसेज को, वही आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कोरोलरी पूछा है, कोरोलरी का मीनिंग क्या होता है आप देखिए, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैंने लिख के रखा है हिंदी में एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। इसमें कह रहा है ऐसी स्थिति या कथन जो अन्य स्थिति या कथन को स्वाभाविक या प्रत्यक्ष प्रमाण हो, ठीक है, कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण हो। मतलब ये वर्ड्स हैं, ये एक तरह से निष्कर्ष बोलते हैं ना हिंदी में, वो निष्कर्ष निकल जा रहा है, ठीक है। ये कोरोलरी यही वर्ड होता है, निष्कर्ष आपका। जैसे कोई चीज़ आपको, आप जैसे परमिशन मांग लिए, कोई अनुमति मांग लिए, निष्कर्ष मांग लिए, ठीक है। तो ये आपका जो भी निष्कर्ष निकलता है ये कोरोलरी में ये पूछता है, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो रहेगा वही आंसर रहते हैं जनरली। आपको बस पढ़ के पता लगाना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि पैसेज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मोस्ट डेफिनेटिवली इम्प्लाइड, ये देखिए इम्प्लाई कर रहा है, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली बता रहा है कि हाँ भाई ये मेन आइडिया है इसका, ठीक है। तो ये इम्प्लाई वर्ड लिखता है तो आपको जनरली मेन आइडिया ही पूछ देता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी कोरोलरी पूछा है, ठीक है, एक तरह से प्रमाण, क्या कौन सा स्टेटमेंट प्रमाणित कर रहा है कि हाँ ये पैसेज सही है इसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है या फिर प्रमाणित कर रहा है, तो वो कोरोलरी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एजम्पशन इज़ वैलिड, एजम्पशन क्या एज्यूम किया जा रहा है, कौन सा एजम्पशन वैलिड हो रहा है, ठीक है। जनरली ये एजम्पशन वाले मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्टली ये सेंटेंस आपको इस पैसेज में नहीं मिलेंगे, बट ये एज्यूम किया जा रहा है, आपको ये पता लगाना है कि हाँ ये एज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए एजम्पशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये भी एजम्पशन वाला क्वेश्चन। फटाफट आपको पैसेज पढ़ के, छोटे छोटे पैसेज रहते हैं, देखिए टीबी का पैसेज है, सॉरी टीबी का पैसेज है, साइंटिफिक, लॉजिकल, क्रिटिकल, मैसेज। साइंटिफिक वाइंटिफिक लॉजिकल ये सब साइंस के जनरली टॉपिक में, साइंस और इन्वायरमेंट के, ठीक है। ये क्रूशियल मैसेज पूछ रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, मैसेज क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये पैसेज, ठीक है। देन आपका देखिए और खूब सारे पैसेज आए थे पिछले बार, तो ये बड़े पैसेज, ये वाला पैसेज आपका बड़ा है, देखिए ये पैसेज बड़ा है, ये पैसेज बड़ा है, तो आपका इसमें क्वेश्चन भी देखिए 2 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है।
ये पैसेज आप आराम से 4 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 मिनट पैसेज पढ़ लीजिए, 2 मिनट आपका 2 क्वेश्चन में लग जाएगा मान लीजिए। ठीक है, क्रूशियल, मैसेज, मैसेज क्या बोल रहा है, एजम्पशन, ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। आपको सबसे अच्छा रहेगा आप कोई भी टेस्ट पेपर उठा लीजिए, जैसे कि बहुत सारे कोचिंग वाले सीसेट का पेपर निकालते हैं, आप उन पेपर को लगा लीजिए एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा पैसेज में इसमें करते क्या है इसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी ये वाला पैसेज है, रैशनल इन्फ्रेंस पूछा है, क्या इन्फर करना चाह रहा है। ठीक है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल इन्फ्रेंस, देखिए इन्वेजिव स्पीसीज, ये इन्वायरमेंट वाला है, इन्वायरमेंट वाला टॉपिक। जनरली इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में लॉजिकल रीजनिंग, ये सब लॉजिकल रैशनल ऐसे वर्ड्स का पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एजम्पशन पूछा है, एजम्पशन मैंने आपको बता दिया है। सीम्स टू आर्ग्यू, कौन सा चीज़ इसमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जैसा किया है उसमें कौन सा स्टेटमेंट इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, विवाद कर रहा है इसमें। ये आपको इसमें आपको मेन आइडिया पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, उस हिसाब से आपका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स ही आपको पकड़ने हैं। जनरली एम्बिगुअस स्टेटमेंट, बीच वाले स्टेटमेंट तो कभी आंसर होते ही नहीं है। ठीक है, ये देखिए छोटा सा पैसेज आपको डेढ़ मिनट में 1 मिनट में आप पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, इम्प्लाई क्या कर रहा है, आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने 1 2 3 4 जो भी रहता है आंसर, ठीक है, करेक्ट बताना है। ये इसमें इम्प्लाई क्या कर रहा है, ये सब आपको कीवर्ड्स पहले से पकड़ के रखना है। ठीक है, इसमें देखिए क्रूशियल इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस क्या निकालना चाह रहा है पैसेज, ये छोटे छोटे पैसेज आपको करने हैं। फटाफट आप स्टार्टिंग में 20 to 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपका आधे से अधिक टेंशन खत्म हो जाएगा पूरा पेपर का। ये देखिए बड़ा पैसेज है थोड़ा, इसमें आपको मान लीजिए आप 2 से 3 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन आप 2 क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए आपको बस अच्छे से पैसेज पढ़ना। क्रूशियल इन्फ्रेंस पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे अजम्पशन पूछा है, अजम्पशन कौन सा वैलिड है। तो आपको देखिए बड़े बड़े पैसेज में आपको 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाते हैं। ये देखिए ये भी थोड़ा बड़ा नहीं, मतलब मीडियम पैसेज है, लेकिन इसमें भी इसने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक साथ। ठीक है, एजम्पशन यहाँ पे पूछा है, इसमें इन्फ्रेंस पूछा है, क्या इन्फर करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एजम्पशन पूछा है। तो ये पैसेजेस आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। आप 5 पेपर पिछले साल का सॉल्व कर लीजिए, जो सिविल सर्विस का जो पेपर आया था सीसेट का, 5 पेपर आप सॉल्व कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद आप कोई कोचिंग सेंटर का पेपर उठा लीजिए और उसको लगा लीजिए, 5 पेपर ही लगा लीजिए। अब से जैसे 4 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप आराम से कोई भी पेपर 10 पेपर उठा लीजिए, 10 दिन में डिवाइड कर लीजिए, उसको कर लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, एजम्पशन देखिए यहाँ पे एजम्पशन पूछ रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज है, इसमें हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए। ये भी एजम्पशन ही पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अब कोई यहाँ पे नहीं है, ख़त्म हो गया पेपर। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 क्वेश्चंस रहते हैं जनरली। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट आपका जैसे आपने आरसी के रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपने 25 to 30 में से 25 क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है, आपको मैक्सिमम करने होता है, अगर आप एक्यूरेट करना चाहते हैं तो 27 क्वेश्चन एक्यूरेटली सही होने चाहिए। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है आपका एक्यूरेट, हो सकता है आपका 25 में से 5 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के क्वेश्चन के लिए आपको बाकी क्वेश्चंस क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के भी ठीक ठाक नंबर में सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आप 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेंगे तो आपका ऐसी 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो 45 क्वेश्चन हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको LR प्लस क्वांट से सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये हो गया लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें क्या है 2 3 क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं, मतलब आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा सा। ऐसे वाले जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, ABCD वाले जो रहते हैं, कौन सा किसने स्कोर ज़्यादा किया किसने कम किया, ऐसे क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं तो आप कोई कोचिंग सेंटर का भी मटेरियल उठा करके उसमें से कर सकते हैं। देखिए आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया, तो मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में 3 क्वेश्चन तो आपने यहीं से सॉल्व कर लिया एकदम पीछे से ही। तो जैसे ही आप पैसेज खत्म करके लास्ट में पहुंचेंगे आप पीछे से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जनरली पीछे ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस रहते हैं, और जो सामने क्वेश्चंस रहते हैं क्वांट के वो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन होते हैं, आपका स्पीड पूरा ब्रेक कर देते हैं।
मतलब एक तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है, वो टाइप के क्वेश्चंस अगर वो पहले करते हैं तो उनसे ना फिर आरसी का क्वेश्चन सॉल्व, पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, ना वो क्वांट ही कर पाते हैं, ना लॉजिकल रीजनिंग का। इसलिए आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपका पीछे इजी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग के ही हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वेट, इसमें देखिए ये 2 क्वेश्चन आपका ऐसे, 5 क्वेश्चन तो आपने यहीं से लॉजिकल रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढ के जरूर सॉल्व करिए। ये ऐसे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ये आप ढूंढ करके पहले इसको कर लीजिए, क्योंकि ये छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ईजी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में रहता है ये क्वेश्चन। आप इसका कुछ थोड़ा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चन तो आपको, 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे दिखा दिया मैंने लॉजिकल रीजनिंग के, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये भी देखिए मल्टीप्लाइड बाई ये, ऐसे क्वेश्चन भी आपको RS अग्रवाल में इजीली मिल जाता है। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है, इनको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये आपके गलत नहीं होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया होगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी थोड़ा सा है, अभी मैं आपको एकदम सबसे इजी क्वेश्चंस पहले ही दिखा दे रहा हूँ आपका। ठीक है, ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ABCDE है, कौन किसका सिस्टर है, कौन किस, ये लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसमें कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये जो ऐसा क्वेश्चंस रहते हैं, रिलेशंस वाले क्वेश्चंस रहते हैं जनरली। ठीक है, अब दिखाते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया RC के, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं आपका क्वांट के। ठीक है, ओनली पॉसिबल, ये आपको A B 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रहता है, कोई भी नंबर रहता है, जैसे ABC नंबर रहता है कोई भी, तो ये 3 से कब डिवाइड होगा, जब इसका तीनों का सम डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। जनरली ऐसे ही रहते हैं क्वेश्चन, ये आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया। ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन, विच ईयर है सेम, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एकदम उंगलियों पे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वांट रीजनिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको भी आप प्रैक्टिस करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे वाले क्वेश्चंस तो आपको RS अग्रवाल में भर के मिलेंगे। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट्स आपका सफिशिएंट है नहीं है, ये सफिशिएंट डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन रहता है जनरली। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन रहता है, ये आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे बेसिक बुक है क्वांट के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको सॉल्व करने के लिए। ये देखिए डिनोमिनेशंस, कितना रुपए है वो कितना डिनोमिनेशन, ये आपका लीनियर इक्वेशंस जनरली बनता है। जनरली लीनियर इक्वेशन, इतने रुपए हैं, इतना पैसा है तो इतना रुपए कैसे बनेगा, तो ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वांट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वांट का क्वेश्चन, ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन खोज के सॉल्व करना है। ठीक है, ये एवरेज का क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन ही आता है CSAT में। एवरेज हो गया, एवरेज परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और फिर आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा इक्वेशंस के क्वेश्चन हो गया। ये एकदम बेसिक क्लास 10th लेवल का ही पूछा जाता है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने अगर कभी भी क्वांट लगाया होगा, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये एवरेज का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। अब देखिए ये ऐसे वाले क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ये आपने अगर सीख लिया तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का कभी गलत होगा ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आपको डिवाइड कर लीजिए, 4-4 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आपको पैटर्न बनाना रहता है, कौन सा पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सारे आपको वीडियोस यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड बुक RS अग्रवाल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी रहता है। ये देखिए ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन रहता है, ये वेन डायग्राम वाले, ये तो आपको कभी छूटना ही नहीं चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आपको खोज के करना है। ठीक है, वेन डायग्राम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सीक्वेंस का आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप सीक्वेंस आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जनरली ये बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। देखिए 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, ये 8 स्क्वायर है। ठीक है, आगे क्या होगा, 10 स्क्वायर होगा, ऐसे ही सोच लीजिए। नहीं, 10 स्क्वायर इसमें आंसर नहीं है, आप सॉल्व कर लीजिए, इसको करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको देख लीजिएगा, सीक्वेंस वाले जनरली इजी ही रहते हैं। मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं किया इसको, मतलब सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही जस्ट बताने की कोशिश किया। तो ये भी एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया है तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको पैटर्न्स देखने, कौन सा पैटर्न कैसा बन रहा है, वो सॉल्व करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। प्लस माइनस करिए, इसको प्लस माइनस करिए, या फिर ऐसा करके आप करके देखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा क्या बोल रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पैसेज हो गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आपका ये देखिए मीन मार्क, मीन पता करना। मीन मतलब एक तरह से एवरेज ही होता है। ठीक है, ये आपको मीन पता करना है, एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। परसेंटेज के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एज वाला है कि एज 4 ईयर्स अगो इतना था, 4 ईयर हैंस इतना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्वांट में सबसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, इनको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, आप इजीली इसको पेपर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मान लीजिए आप छोड़ देंगे, जैसे कि ये वाला देखिए, ये तो एकदम बेसिक है, पर बेसिक क्वेश्चंस में आता है ये सब। ए इज़ हाउ मच ग्रेटर देन बी टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये 2 डिजिट रिवर्स कर दिया गया तो क्या होगा, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप खोज खोज के कर सकते हैं बिल्कुल। मान लीजिए आप इधर अभी नहीं अटेम्प्ट किए, ठीक है, मैं आपको पहले एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, तो इनके क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करने निकलेंगे तो आपको भरमार मिल जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ लेंगे, उसमें डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस तो ऐसे ज़रूर मिलेंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आप पुराने पेपर्स भी लगाएंगे तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे, तो आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कौन सा सफिशिएंट है सफिशिएंट नहीं है, ये आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है, कोई मतलब नहीं है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के। आपको मैक्सिमम 45 to 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सेफ हो जाना है, और 33% मार्क्स आप ले आएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे आप। ठीक है, आप 70-80 क्वेश्चन करने का ट्राई भी करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मार्क्स ऐड नहीं होते उसमें। ठीक है, आपको पता ही है। उसके बाद देखते हैं इसमें, ये तो पैसेजेस हो गए, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये इक्वेशंस बनाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइस, व्हाट इज़ द प्राइस, ये इतना स्पेंड किया, इसने इतना स्पेंड किया। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बनाइए, इसमें ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एज वाला क्वेश्चन, एज वाज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीडिया, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। आपको थोड़ा सा ये क्वांट वाला क्वेश्चंस ऐसे वाले ढूंढ ढूंढ के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी बुक पकड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ही क्वांट के क्वेश्चन आप बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। आपको डरना नहीं है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर लेते ही अपना पेपर एक बार चेक कर लीजिए प्रिंटेड है कि नहीं सारे पेपर, और उसके बाद आप फटाफट पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट करिए, एक लाइन से बिना क्वांट को देखे। ठीक है, सबसे पहले आप सॉल्व कर लेंगे आरसी का पेपर, कॉम्प्रिहेंशन का पेपर, तो फिर उसके बाद ही आपको क्वांट का पहले करना, पैसेजेस पहले सॉल्व कर लेना आपको। ठीक है, हाँ, साइंस वाला अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो फिर उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे भी स्टार्ट कर सकता है, पर फिर भी मैं उनको एडवाइस करूँगा कि आप पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप पहले पैसेजेस सॉल्व करके अपने आप को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये कोई शो ऑफ वाला एग्जाम तो है नहीं कि आप किसी को नंबर आप शो ऑफ करेंगे। ठीक है, ये देखिए सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट, ऐसे वाले क्वेश्चन सिलॉजिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना रहता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। ये देखिए डिस्टेंस वाले फिर से आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको खोज खोज के सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे आप देखिए अमाउंट बाई, ठीक है, ये भी आप अभी नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं
ये देखिए परसेंटेज का फिर से क्वेश्चन आ गया। मतलब परसेंटेज के आपको दो से तीन क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें से दो क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको हो सकता है मतलब टफ आ जाए थोड़ा, लेकिन दो क्वेश्चन तो बेसिक ही रहेंगे आपका, ठीक है। ये देखिए राइटिंग, आपको डिजिट्स लिख रहे हो आप, तो 5 कितने बार आएगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली बना सकते हो, पर अगर नहीं भी करेंगे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये पैसेजेस हो गया, इसका बता दिया मैंने, ये स्टार्टिंग में पैसेजेस ही हैं, ठीक है। तो आपने जैसे पैसेज में आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 5 क्वेश्चन तो आपको एकदम राइट एट द बॉटम ही दिखा दिया था पेपर के, 5 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व करना ही करना है। अब LR के 10 क्वेश्चन मान लीजिए सॉल्व कर लीजिए, क्वांट के भी आप 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ऐसे 45 क्वेश्चन हो गया। 45 क्वेश्चन आपने कर दिया तो आप बिल्कुल सेफ साइड हैं, क्योंकि आपका निगेटिव भी अगर होगा वो आपका क्वेश्चन की तरह ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपने किए हैं वो आराम से कवर कर लेगा उसको, ठीक है। 13 क्वेश्चन जो आपने एक्स्ट्रा किए हुए हैं, ठीक है। तो ये रहा, मैंने पेपर डिस्कस किया क्या कैसे पूछता है। आपको करना क्या है, पुराने पेपर्स उठाने हैं, पिछले 5 साल के पेपर उठाइए CSAT के, आप उसको लगा लीजिए पूरा पेपर, आपको आइडिया हो जाएगा पूछता कैसे। जैसे इसमें एक भी DI के क्वेश्चन नहीं थे आप देखिए, लेकिन 2018 में अराउंड अबाउट 13 क्वेश्चन इसने DI का पूछा था, ठीक है। तो आपको DI का भी ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना जैसे 2018 में पूछा था, हो सकता है इस बार DI का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये बात होगी। अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ कि हम लोग ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें कि अभी मैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो कि कहाँ यूज होता है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ टिप्स कि कैसे आप फटाफट कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्या रहता है, कॉन्सेप्ट पता रहता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता रहता है उनको, लेकिन कॉन्सेप्ट लगा करके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और वो टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, जिसमें कि आपका बगल वाला बच्चा जो है वो कोई ट्रिक्स लगा के ईजिली वो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब चीज़ें हैं वो तुरंत जल्दी जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट किया हूँ, उसके बाद डिविजन्स का मैं बताऊँगा कुछ, फिर स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, अलग अलग टाइप के डिवीजन, 3x3 नंबर के डिवीजन, 4x4 नंबर के डिवीजन, कैसे आप बिना लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व किए एक लाइन में आप डायरेक्ट आंसर ही लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा। देन उसके बाद जब ट्रिक्स वाले करीब 15 to 20 वीडियोज़ ऐसे रहेंगे ट्रिक्स वाले, उसके बाद मैं प्रॉपर क्वांट का आपका सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम से जैसे स्टार्ट होगा, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स उसमें मैं बताऊँगा, जैसे प्रॉफिट लॉस होगा, परसेंटेजेस होंगे, एवरेज होगा, ठीक है। और आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर अलजेब्रा हो गया, ठीक है। ये सब के मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, विद सुटेबल एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये अराउंड 1 मंथ बाद आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। जब फिर ये ख़त्म हो जाएगा क्वांट का, फिर लॉजिकल रीजनिंग्स के मैं सीरीज डालूंगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करूँगा जो कि जनरली बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यूज़ होते हैं। ये जनरली CSAT ओनली नहीं है, ये CSAT, SSC, फिर आपका रेलवे हो गया, बैंक PO हो गया, ठीक है, और अदर PSCs में भी बहुत सारे में आता है, ये CSAT टाइप का ही क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। तो ये सारे पेपर्स में आपको ये कॉन्सेप्ट्स, ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, आप इसको लगाएंगे तो आपका ज़रूर आप अपना टाइम सेव करेंगे, और वो टाइम अगर आपने सेव कर लिया तो आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन सब एग्ज़ाम्स में सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका नंबर आने का चांसेस रहेगा, और नंबर ज़्यादा आएगा तो आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये सीरीज़ आप फॉलो करते रहिए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, ये
जो जनरल स्टडीज़ सीसेट यूपीएससी का जीएस का पेपर 1 का जो प्रिपरेशन है या फिर मेंस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है, उसके लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं प्रशांत चंद्रा को। ठीक है, ये पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, इनसे आप इनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कैसे कब कौन सा सब्जेक्ट कैसे क्या करना है। जो बिगिनर्स लोग रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से ये समझा देंगे कि आपको मतलब जो कोचिंग सेंटर वाले इतना लाखों लाख रुपए ले करके आपसे नहीं बता पाते, ये 1-to-1 कोचिंग में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ ही रहे हैं, तो आप बिगनर्स लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। जो आपका जो बहुत लोग दे चुके होंगे अटेम्प्ट, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर आपका ये फेसबुक यूट्यूब में है ही, डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप इस पेपर को एक बार पॉज करके क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए और पुराने 5 पेपर लगा लीजिए। आपका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल। पहले थोड़ा सा ज़्यादा कठिन कर दिया था, अभी थोड़ा बेसिक करने की कोशिश कर रहा है ये पेपर। ठीक है, तो थैंक यू। और हम लोग को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में, यूट्यूब में, हर जगह सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, आपको ऐसे अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।